बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामला नया ट्विस्ट सामने आ गया है। दरअसल लखनऊ पुलिस का यह दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर ही गोली चलवाई और पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था जिसे बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी साफ नहीं है कि गोली क्यों खुद पर चलवाई गई है। और पुलिस ने यह बताया कि सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल जांच जारी है। बता दें आपको ये कि कल हुई गाजीपुर क्षेत्र में डकैती के बाद आज मड़ियाव क्षेत्र में बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मार दी गई है। बताया ये जा रहा है कि आयुष तड़के मड़ियाव होकर घर लौट रहे थे, तभी छठा मील के पास पहुंचने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। राहत की बात तो ये रही कि गोली छूती हुई निकल गई और इसलिए अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद आयुष को छुट्टी भी दे दी गई है। बताया ये जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। गंभीर हालत में आयुष को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। आयुष की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और आपको बता दें कि उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि हमने सांसद से बोला है कि अगर वह तहरीर देंगे तो मामले में आगे की जांच की जाएगी। हालांकि अभी सांसद की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस ने आयुष से भी पूछताछ की है। सांसद कौशल किशोर ने बताया कि आयुष के मुताबिक यह घटना तड़के टहलने के दौरान हुई है। आयुष अपने साले के साथ टहल रहे थे और सांसद की तरफ से तहरीर देने से मना कर दिया गया है। फिलहाल मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमको मिले थे कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। घटनाक्रम क्या था सर? हाँ, अभी हम लोग जांच नहीं किए हैं। कोई तहरीर जैसे प्राप्त होगी हम लोग उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, गोली कहाँ लगी है उनके और क्या वो सड़क पर कितनी देर पड़े रहे, किस तरीके से वहाँ से यहाँ तक आए अस्पताल? नहीं, अब घटनास्थल पर मैं मौजूद नहीं था तो उसके डिटेल के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं आया तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी खतरे से बाहर हैं, चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या सर गोली लगी है उनको? हाँ, उनको फायर आर्म इंजरी है चेस्ट के बगल में, लेकिन बिल्कुल खतरे से बाहर है, कोई अंदर गोली नहीं है अभी। जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी है। हालत की बात करें, कैसी हालत है? हालत ठीक है। तो लगातार जिस तरीके से यूपी में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के बेटे आयुष पर गोली चलाई गई है और इसी के चलते एक ट्विस्ट सामने आया है। इसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। लखनऊ पुलिस ने दावा किया है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर ही गोली चलवाई है। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था जिसे बरामद कर लिया गया था, लेकिन अभी साफ नहीं है कि गोली आखिर क्यों चलवाई गई है। पुलिस ने बताया कि सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। तो इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता उमेद सिंह जुड़ गए हैं। उमेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। उमेद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से ये घटना हुई है और ये घटना के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं, लखनऊ पुलिस का दावा है
तो इस पे हम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा से नावेद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से यूपी में आए दिन ऐसी तमाम घटना सामने आती है, एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आई है जिस तरीके से साफ तौर पर लग सकता है कि बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक ही चलते अब आपको पता ही होगा, बीजेपी सांसद के बेटे पर यानी कि आयुष पर गोली चली है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि आयुष ने अपने ऊपर खुद ही गोली चलवाई है, तो इस घटना को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली चीज के क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हालात उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, कोई भी यहाँ पे एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। हाथरस में अभी आपने देखा, अभी एक हाथरस की घटना हुई थी कुछ दिन पहले। हाथरस की बेटी के साथ हम सब खड़े थे, बल्कि पूरा देश खड़ा था। लेकिन उसके बाद फिर हाथरस में एक घटना दोबारा होती है और दोबारा उस बच्ची को जिसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, जब उसके पिताजी शिकायत करते हैं तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और योगी जी का कोई इसमें बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो एक पहली बार उत्तर प्रदेश को कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो जिसके राज में इस तरह की चीजें हो रही और बहुत शांत बैठा हुआ। और जनता इस सब चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग बिल्कुल विपक्ष होने के नाते हम ये मुद्दा बिल्कुल इसको उठाए हुए और लड़की के बिल्कुल परिवार को पूरा उनके साथ खड़े उनको इंसाफ दिलाएंगे। रही बात इनकी जो गोली इनके लगी है, तो अब देख लीजिए, एक तरफ तो हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जब सांसद लोग सेफ नहीं है और सांसद के पुत्र सेफ नहीं है, तो फिर ये किसका ये दम भरते हैं जब ये अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? इसका इनको तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कुर्सी का मोह छोड़ देना चाहिए। नाकाम मुख्यमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश को मिला है और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अफसोस की बात है। चलिए, इसी पे हम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान बीजेपी नेता उमेद सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा जी। तो सर, जिस तरीके से अब लखनऊ में एक ऐसी घटना सामने आई है और जब बताया जा रहा है बीजेपी सांसद के बेटे को गोली लगी है, लेकिन जो अधिकारी की तरफ से दावा किया जा रहा है, पुलिस अधिकारी की, कि बेटे ने खुद पर गोली चलवाई है, क्या मायने क्या रखे जा सकते हैं इस घटना से? देखिए, अभी इसकी जो है पूरी तरह से ये बड़ा दुखद घटना है और माननीय कौशल किशोर सांसद मोहन लालगंज लखनऊ, ये जो है अभी इनके एक बेटे का एक्सीडेंट में भी मौत हो चुकी है, जो बहुत ही दुखद रहा। ये दूसरी बार आज फिर ऐसा जो है हुआ है कल। तो अभी इसके बारे में जो पुलिस ऑफिसर ने कहा है, वो क्यों कहा है, क्या कहा है, अभी इसके ऊपर पूरी जांच हो रही है। ये जांच रिपोर्ट अभी तक जो है कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। फाइनल होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ये जांच का मामला है और ये बड़ा दुखद है। और जी उमेद जी, हमारे साथ नावेद सिद्दीकी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सपा से। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ऐसी खबरें सामने आ रही है लगातार, क्योंकि विपक्ष पार्टी लगातार सरकार को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वहां पर गुंडा राज है। क्योंकि जिस तरीके से ऐसी घटना उनके अंदर आई है, अंदरूनी, जिस तरीके से बीजेपी सांसद के बेटा वहां सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता को वो कैसे सुरक्षित रखेंगे? देखिए, नावेद सिद्दीकी जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे जो है बहुत अच्छे भले आदमी, बहुत सोच विचार के भी बोलते हैं। वो निश्चित तौर पे जो भी कह रहे होंगे, वो एक तकलीफ है जो कि आज एक सांसद के बेटे को गोली लगी है और अब ये मामला सामने आए तब क्लियर हो कि क्यों और कैसे। जो उनके कहा जा रहा है कि उनके साले ने गोली चलाई है, कुछ लोगों का है कि साले से गोली चलवाए हैं खुद भी। तो ये इससे अभी जांच का विषय है। ये तकलीफ जरूर है कि ऐसा क्यों, क्योंकि शहर में के अंदर गोली चल रही हैं और जबकि स्थितियां आज बहुत अच्छी है, बहुत पहले से बहुत सुधार हुआ है, आज बहुत वो है। आज योगी जी के नाम पे जो है दंगाई और क्रिमिनल जो है वो घबराने लगे हैं। आज पूरी तरह से माफिया जो है वो बिल में घुस गए हैं। आज एक तरफ से कार्यवाही हो रही है पूरे प्रदेश में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। किसी भी काम में लॉ एंड ऑर्डर काफी कंट्रोल किया है पहले के मुताबिक आज के दिन पे, आज 4 सालों में। तो ये तो है। लेकिन अभी इसकी जांच जो रही माननीय सांसद जी के बेटे आयुष के गोली लगने के बारे में, इसकी अभी स्पष्ट जो है नहीं हो पाया है। ये जांच चल रही है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा मैडम। नावेद जी, क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं इनके सामने हो रही है और जहां यूपी सरकार है
तो एक तरफ तो दावा किया जाता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है गुंडा राज खत्म हो चुका है, गुंडे वहां से छोड़कर भाग चुके हैं बाहर, लेकिन एक के बाद ऐसी वारदातें सामने आ रही। बीजेपी सांसद के बेटे को गोली लगी है और ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है मौके से फरार भी हो गए हैं। ऐसी घटना आने के बाद क्या संदेश दूसरों को दिया जाएगा? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, ये बहुत कहा गया कि जो बीजेपी जो गुंडे हैं वो बिल में घुसे हुए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि गुंडे अगर बिल में घुसे हैं तो हमारी जो बहनें हैं वो चीख चीख के सोशल मीडिया पे क्यों रो रही हैं और अपनी गुहार क्यों लगा रही हैं? तो ये गुंडे बिल से कै बजे निकलते हैं, किसके शय पर निकलते हैं, किसके संरक्षण में निकलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और इनके बिल के निकलने का टाइमिंग क्या है, कै बजे बिल से निकलते हैं, ये सारी चीजें भी बता दें उमेद भाई तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये इस तरीके से, लेकिन जिस ये घटना दुखद है, इसमें हम बिल्कुल कहेंगे कि गोली अगर लगी है तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब एक पुलिसकर्मी, एक सीनियर ऑफिसर ये कह रहा है गोली इन्होंने चलवाई है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इसकी जांच हो रही है, ये सही बात है कि जांच का विषय है, पुलिस अपना काम करे और जांच करके सही तथ्यों को सामने लाए। लेकिन जिस अधिकारी ने ये कहा है, मुझे पूरा यकीन है, जिस अधिकारी ने ये आरोप लगाया कि गोली खुद चलवाई गई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इमेज भी जो है इसमें साफ जनता के सामने आती है। और मुझे पूरा यकीन है और मेरी पूरी सहानुभूति उस ऑफिसर के साथ है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी उनको पुलिस ट्रेनिंग कैंप चुनार में भेज दिया जाएगा, जहां पानी भी नहीं आता है, और उनको वहां पे जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उन्होंने एक आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। नावे जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जांच का विषय है, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है, जब सांसद से बातचीत की गई, जांच अधिकारी ने कहा कि तहरीर के लिए उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है। कहीं ना कहीं अंदरूनी का कलह समझ लो या कुछ और भी, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से घटना सामने आई है, कई सवाल खड़े करने वाली है। नहीं, बिल्कुल जाहिर है सवाल करने की। एक तो गोली लगी, पहली चीज जो दुखद है, ये बिल्कुल ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। देखिए, इंसानियत एक अलग चीज है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विचारों में हम अलग हो सकते हैं, हमारी नीतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो हुई घटना ये गलत है। लेकिन इसके ऊपर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो कहा गया है कि गोली चलवाई गई है, तो ये गोली चलवाई गई है, क्यों चलाई है? और ये फिर ये एक अपने बहनोई से, जैसा कि बताया जा रहा है कि बहनोई से चलवाई गई, तो ये भी आपस में फैमिली का कुछ भी मैटर नजर आता है। और फैमिली का मैटर नजर आता है तो चलवाई क्यों गई है? ये तो चलवाई गई तो लगी क्यों? गाड़ी के शीशे पे लग जाती। अगर चलवाई गई तो गाड़ी के शीशे पे लगनी चाहिए, इधर होना चाहिए या कुछ चीज। तो ये एक जांच का विषय है, चीजें बहुत उलझी हुई हैं और ये उलझी हुई चीजें साफ यही बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये सरकार है ये बिल्कुल नाकाम है। ये हौसले जो है वो गुंडों के, हौसले जो है वो क्रिमिनल्स के, हौसले जो है वो इस तरह के लोगों के, मानसिकता वाले लोगों के बढ़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी रोकने में नाकाम है। जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कि गुंडा राज अभी भी है वहां पर यूपी में? उमेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है। उमेश जी, नावेद जी कह रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, 2-3 दिन से हाल ही में लगातार ऐसी खबरें भी आ रही है जहां बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, कभी बलात्कार हो रहे हैं, कभी लूट डकैती हो रही है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है और फिर बाद में पुलिस प्रशासन की तरफ ये सवालिया निशान खड़े होते हैं। वहां पर जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी निशाना सवालिया जरूर खड़ा होता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है वहां पर। देखिए, नावेद भाई बहुत ही सूझबूझ के और बहुत एक अच्छे सीनियर नेता हैं और निश्चित है कि उनको भी ये तकलीफ हुई है, गोली किसी को भी लगे। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी दर्द है, क्योंकि उनको में बहुत भली बात, बहुत सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। ये आप देखिए, जो है नावेद सिद्दीकी साहब को भी जो दर्द निकला है वो बिल्कुल वो हमें भी है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी का हो, गोली गोली होती है और ये जांच का विषय है। गोली लगी और इस पे कंफ्यूजन हुआ, पुलिस अधिकारी ने भी बयान दिया और सांसद जी FIR दर्ज करने से मना किए करना। ये सब चीजें एक उलझती चली गई है, इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना ठीक नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि जब तक जांच हो करके एक स्पष्ट न हो जाए, और ये निश्चित है कि ये सरकार वो सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार, ये दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल अलग कर देगी, इसमें कोई बचेगा नहीं। जो भी सत्य होगा वो सत्य निकल के निश्चित है कि बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, आप देखेंगे, ये पूरा प्रदेश देखेगा, ये निश्चित तौर पे है। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत दुखद है। जी उमेश जी,
जिस तरीके से बीजेपी के बेटे के साथ ऐसी वारदात हुई है, हालांकि ये भी बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है पुलिस अधिकारी की तरफ से कि उन्होंने खुद पर अपनी गोली चलाई है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है जब बीजेपी में ऐसी वारदातें सामने आएगी तो दूसरे क्या संदेश लेंगे? देखिए, अब इसका ये तो बिल्कुल वो है, अब इसकी तो जांच हो तब पता चले। कभी घर की कला हो सकती है, कभी किसी और कोई कारण हो सकता है। अगर ऐसी बातें आई है तो ये शंका में डाल दिया है। इसके ऊपर कुछ कह पाना बड़ा सहज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो सामने जो चल रहा है वो बड़ा ही ये जांच का विषय है और उस पर पुलिस काम भी कर रही है, तो कुछ उस पर बोल देना भी अच्छा नहीं है। जो बातें आ गई हैं इसमें 2-3 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त झकझोर देने वाली है कि वो अपने आप गोली चलवाए। दूसरी चीज कि गोली चलवाए नहीं चलवाए, गोली मारने वाले को तो पकड़ा जाना स्वाभाविक है, वो पकड़ा जाना चाहिए और पकड़ा जाएगा। वो उसके पहले पुलिस उसके पीछे लगी है कि वो पहले आए घेरे में, फिर सही सत्य बयान जो है वो सब सामने निकल के आएगा। नावेद जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? क्या लगता है, जिस तरीके से आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है, एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, अब हाथरस का जिस तरीके से आपको खबर पता ही होगी, जहां खुलेआम बदमाशों ने एक बेटी के पिता पर गोली मार दी है और हालांकि ये भी बताया जा रहा है एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सवाल यही है कि वहां पर क्या व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था चरमा गई है? देखिए, इनको तो सबक ले लेना चाहिए था इस चीज से। जो हाथरस की घटना हुई थी थोड़े दिन पहले, जिसमें एक बेटी का रेप हुआ था, ये उस घटना से इनको सबक लेना चाहिए था। उसने सबको झंझोड़ के रख दिया था, लेकिन उसके बाद ये एकदम से हाथरस में फिर ये घटना ऐसी हो कि खुलेआम जो है बेखौफ होकर घूम रहे हैं इस तरह के, इस मानसिकता के लोग, और लड़की को छेड़ते हैं, बहन को छेड़ते हैं। और बड़े अफसोस की बात है और कि ये सरकार, जो योगी जी कहते हैं सरकार में आने से पहले जब दावे थे कि बहनें सुरक्षित नहीं हैं और हम उनको सुरक्षित रखेंगे, ये बहनें सुरक्षित नहीं की बात करते थे। ये हम उनसे कहते थे, ये अखिलेश यादव जी से, इन्होंने 1090 दिया था और वुमेन को वुमेन हेल्पलाइन नहीं बल्कि वुमेन पावर लाइन दिया था नाम, कि वुमेन का पावर होना चाहिए, हेल्प नहीं। हेल्प से तो कमजोर नजर आता है इंसान, तो हमने पावर लाइन दिया था कि नारियों के पास खुद ये पावर है, महिलाओं के पास पावर है, हमारी बहनों के पास पावर है, तो पावर उनको दिया। वो आज उसकी तारीफ बाहर विदेशों में भी की गई कि ये बहुत अच्छी चीज है, मैटर्स है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं। ये जो आजकल महिलाएं जो 2 व्हीलर्स पर चल रही हैं, रात में कार चला रही हैं, इन लोगों के सरकार के टाइम में किस तरह से देखिए लड़कियां जो है बाहर निकलती थी, घूमती थी, अब जो है वो नहीं निकल रही हैं। वो ये घटनाएं देखती हैं कि जिस तरह से निकल रहे हैं, मनचले लोग आते हैं, छेड़ते हैं और छेड़ते हैं उनको शर्म नहीं आती कि उनके घर में माँ, बहनें, बेटियां हैं कि नहीं है। वो आके इस तरीके की दूसरी घटना देते हैं, अंजाम देते हैं, और उसके बाद जब कोई शिकायत करता है तो शिकायत कोई ना करे इस सरकार में। इस सरकार में शिकायत करना क्या, सीधे उसकी हत्या कर दी जाए, उसकी आवाज दबा दी जाए, उसकी आवाज बंद कर दी जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की बात है और इसमें बिल्कुल योगी जी, हम पूरी तरीके से जानते हैं कि योगी जी जो हैं इसमें खामोश हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल जब इंसान कुछ ना कर पाए तो बेहतर यही होता है कि उसको इज्जत से अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वो जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको वही करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छे संत हैं और मठ बहुत अच्छे से चला रहे थे गोरखपुर का, बाबा जी। तो बाबा जी से गुजारिश है कि वो अपना उसी काम करें। जो इंसान जिस फील्ड का होता है वो उसी में रहता है। ही इज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक अच्छे इंसान, एक बाबा तो हैं लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जी उमेश जी, नावेद जी के बात का जवाब दीजिए। नहीं, नावेद भाई का जवाब क्या देना है, ये तो पूरा प्रदेश देश जान रहा है। आज योगी जी का पूरा देश जो है वो सराहना कर रहा है। जिस तरह से योगी जी ने, जिस तरह से बढ़ा हुआ था क्राइम, जिस तरह से जब ये 2017 में आए हैं तो क्राइम जो है से जनता त्राह त्राह कर रही थी और पर डे उधर का रिकॉर्ड भी देख लीजिए और आज का भी देखिए। आज उस समय जमीन पे कब्जा करना, जमीन हथियाना और उस पे कत्ल, मर्डर डेली जो है, थाने पे कोई नहीं सुनता था, पुलिस नहीं कंट्रोल में थी, सारा अस्त व्यस्त था। और उस चीजों को सुधार के आज बिल्कुल जमीन पे लाए हैं। आज लोग जेल में हैं, आज गुंडों की हालत बहुत खराब, बद से बदतर है। बड़े बड़े नेता आज जो है वो
जेल के अंदर हैं, उनकी हजारों हजारों एकड़ जमीनें छुड़ाई गई हैं। आज यहाँ से लेकर के, आज पश्चिम से लेकर के इधर आप इलाहाबाद और बिहार बॉर्डर तक देखिए कि क्या दशा है गुंडों की। तो वो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने के और उससे बहुत बड़ा कुछ हम और आपका कुछ उनका कहना अच्छा नहीं है। वो पूरा देश प्रदेश देख रहा है और उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और आज अधिकारियों को काफी लगाम लगाया गया है। आज जिस तरह से ये हुआ है उससे जो भी सबसे बड़ी चीज होता है, क्राइम तो होता है, क्राइम कब कौन कर देगा नहीं पता चल पाता है, ये स्वाभाविक है, सत्यता है, लेकिन उस पे अमल कितनी उमेश जल्दी जी, क्राइम होता को है। रोका भी तो जा सकता है ना पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सांसद के बेटे पर गोली चलाई गई है और दूसरी तरफ हाथरस का जो मामला सामने आया है, जहाँ खुलेआम गोली चलाई है एक पिता पर। आपको मैं बताऊं करिश्मा जी कि अभी ये तो केवल गोली और इसका वारदात तो कहीं न कुछ तो हुआ है, इसकी जांच चल रहा है। मैं वो हालात थे जो सुन के रोए खड़े हो जाते थे। खुद हम प्रतापगढ़ से ही 2 बार विधानसभा लड़ चुके हैं और वहीं के रहने वाले हैं, लखनऊ रहते भी हैं। आप ये देखिए प्रतापगढ़ की स्थितियां वो हो गई थी, प्रदेश की पूरी स्थिति कैसे जमीनों पे लोग रोलर के नीचे जमीनों पे ट्रैक्टर से गड्ढे करके जिंदा दफना दिए गए थे। और एसडीएम डीएम कोई किसी की हिम्मत नहीं थी जांच करने की। वो भी हालात देखा गया है। जनता में वो आक्रोश था, वो देश तक, खैर उसका रिजल्ट भी मिला, वो पूरा देश और प्रदेश देखा। और आज भी फिर चुनाव है 11 महीने में, उससे कोई आर्जू करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो हम और कोई कुछ भी कह लेगा, वो रिजल्ट सामने आएगा 11 महीना बाद। जो हम फिर इस बार देखिएगा कि 335 के बजाय हम 350 सीटें लेके आ रहे हैं, वो निश्चित सही है। वो दिख रहा है पूरे प्रदेश में, हर जगह पे जनता को काफी राहत मिली है और जो कमियां हैं वो भी पूरी होंगी। उमेश जी, लेकिन जनता ये कह रही है कि क्योंकि जिस तरीके से यूपी में वारदातें सामने आ रही है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार में जो गुंडे हैं उन पे लगाम भी लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी वारदातें सामने आना, और ये भी कहा जा रहा है जनता की तरफ से, पहले तो चुनाव से पहले राम राज्य का सपना दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद वो जंगल राज में तब्दील हो जाता है। देखिए आज राम राज आया है और आज राम राज नहीं, प्रत्यक्ष राम का बारे में जो आज काफी सालों से, आज सैकड़ों सालों से चल रहा था, वो भी आज मिला है। जो भाजपा कहती है वो करती है और योगी जी का कोई जवाब नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। आज कश्मीर आया है, देश को मिला है। आज बहुत सारी चीजें, आज बॉर्डर पे लोग जो है आज सहमे हुए हैं, आज पीछे हटने पे मजबूर हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। आज कोरोना महामारी में जिस तरह से भारत ने सहयोग किया है, पूरी दुनिया सराहना कर रही है। आज जो है भारत, आज के 10 साल पहले की भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। ये पूरे प्रदेशों में और देश में हर जगह पे बहुत अंतर है। तो उसका परिणाम उसको मिल भी रहा है। देश की जनता ने जिस तरह से इनको बैठाया था, सत्ता दिया था, सीट दिया था, आज उसी तरह से देखिए, आज 30 सालों से कांग्रेस को क्यों नहीं जनता एक्सेप्ट कर पा रही है। खाता एक सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री होने वाले प्रदेश से रहे हमारे उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जड़ हुआ करती थी, लेकिन आज 1 साल नहीं 30 सालों से आप देखिए तो क्या वो कर्मों का ही फल होता है। आज जो एक सीट बची है पूरे उत्तर प्रदेश में, रायबरेली, और आज चुनाव हो जाए तो शायद जमानत भी नहीं बचेगी। वो आक्रोश है रायबरेली में। तो आज पूरे प्रदेश में तो ये स्थितियां होती हैं। ये केवल कहने से कि हम बहुत अच्छे हम बहुत अच्छे अपने को कहें, लेकिन जनता अच्छा कहे तो अच्छा है, तो वो परिणाम देती है और उसी परिणाम से आंकड़ा और ये निकलता है, सही रिजल्ट निकलता है कि सत्यता क्या है। तो वो सामने आएगा। अभी भी 11 महीने का चुनाव बचा है, तो वो भी जो है रिजल्ट जनता देगी। जनता में जो खुशहाली, जो काम, जो किसानों को मिला है, जो किसानों को सहायता मिली, जो यूरिया कोटिंग का मिला, जो उनको चीजों का जो है सुविधा मिली, आज खेती करने के लिए 6,000 रुपए का भी सुविधा मिला। आज बहुत सारी चीजों की सुविधाएं बढ़ी हैं, मिली हैं और अपेक्षा रहती है जनता को। और मुझे लगता है कि अपेक्षा पे काफी हद तक खरी उतरी है और 4 साल में कितना क्या कर पाते हैं आप भी जान सकते हैं कि सत्ता में 15 साल से भाजपा नहीं थी, तो यहाँ पे सपा बसपा ही थी और वो पूरे प्रदेश में, और स्थितियां बहुत खराब हो गई थी। आज उन लोगों का हक कहाँ से कहाँ चला गया है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। वो सत्यता है, उसमें कोई दिखाने कहने की बात नहीं है।
तो अब रही बात 5 साल का 4 साल का समय बीता है, 1 साल का टाइम और है, 1 साल के क्रियाकलापों का और जो 4 साल में किए हैं उसका रिजल्ट भी 11 महीने बाद आना है। उसके बाद तो फिर कहने की जरूरत नहीं रहेगी। तो राजनीति है, ये तो होती रहती है और कहने के लिए कहना भी चाहिए। पक्ष विपक्ष का काम यही है, विपक्ष का काम है कि हर चीज पे सवाल उठाएं और ये जायज है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता ने इसीलिए चुना भी है, विपक्ष भी रखा है जी। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।